प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ थे नाथ आप हो, दास अनाथ थे नाथ आप हो। सुख दुख जीवन क्षमा आप साथ हो। दुख दुख जीवन क्षमा आप साथ हो। मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। स्वामी हरिदास थे प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। धन्य हो देख युगल छवि बलिहारी गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। गुरुवाणी हरिलाल की, राधा रानी की, भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता धरती माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः। हरहातीरं नटवरदपो कर्णयो कर्णिकारं, विद्युदवासकनकपिशं जयजयन्तीं समारामं। तिरन्धानवेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्रावेशदहीनकीरते। गोपालबालं भवनेत्रपालं संसारमायामतिमोहजालं, यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रियं प्रव्रजन्तमनपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विदेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। गुरुवर्धे त्यक्तराज्यो भचर्दनुरणं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणि स्पर्शाक्षमाभ्यां भजत पतिर्जनो लोहनिन्द्राजाभ्याम् वैरुध्याचलपणक्षा प्रियव्रेदुषा गोपितभ्रूभुजङ्गः त्रिस्तादिर्वन्दसेतुः नलदवदनः कौसलेन्द्रो बतानः ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरन्यचिनितं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णतुदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यमेव शतमानसराजहंसि प्राणप्रियाणसमेतपवादपित्ये कण्ठाधरविधौ स्मरणं कुतस्ति अतुलितबलधामं सकलगुणनिधानं वानरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी बरगाधा हटो श्री राधा नागर सो जाकर की झाई करे तो श्याम हरत दुती राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीदियो श्री वृंदावन को लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को निर्मल माणिक गिरधर श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज कितनो बढ़ियो ना छूटन की। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपोए तिनके भगवंतन की नासत विघ्न। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार भागवत भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय अगर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया श्री राधे गोविंदा मन भजले हरना श्री राधे गोविंदा मन भजले हरता प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरता प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरता प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर
जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रज धन। अरे जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रज धन। कि चारों वेद बखान करे, कि चारों वेद बखान करे और संत मुनि गुनी मन माने और यमुना यमदूतन तारक है, यमुना यमदूतन तारक है। भव तारक है मेरी राधा रानी, भव तारक है मेरी राधा रानी, भव तारक है मेरी राधिका रानी, भव तारक है, भव तारक है मेरी राधा रानी, भव तारक है मेरी राधा रानी। यमुना यमदूतन तारक है श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। यमुना यमदूतन तारक है, भव तारक है श्री राधा रानी। यमदा यमदूतन तारक है, भव तारक है मेरी राधा रानी, भव तारक है, भव तारक है मेरी राधा रानी, भव तारक है मेरी, भव तारक है मेरी राधा रानी, भव तारक है। बोलिए हरि बजाते हुए कई बातें में हरि लाल की, राधा रानी की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद गंग अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंजन कुंजेश्वर राधा रमण बाधाहरण वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी के चरणों का ध्यान करते हुए, राधा रानी के चरणों का ध्यान करते हुए, उनके ही चरणों का आश्रय लेकर आप सभी विराजमान भक्तों को प्रभु के पावन चरित्रों का, कथाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। एक बार सभी हरिभक्त प्रेम से कहें श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक बार कहिए राधे, राधे, राधे। सभी भक्तों का, सभी प्रभु प्रेमियों का, भगवत प्रेमियों का भागवत व्यवहार में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। भगवान आप सब पर कृपा करें, आपको सद्बुद्धि दे, आपके मंगल ही मंगल हो। शर्मा परिवार के द्वारा सम आयोजित सुंदर श्री भागवत महापुराण का ये द्वितीय दिवस है, जिसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, कल तो गर्मी कितनी थी, बैठा नहीं जा रहा था गर्मी के मारे। बारिश के कारण चलो वो एक अलग बात है कि कथा थोड़ी विलंब से प्रारंभ हो रही है, परंतु इस बात का सुख है कि कल जैसी गर्मी नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राम। कल तो गर्मी बहुत हो रही है, आज थोड़ी शीतलता है। भगवान ने कृपा की, जो
वर्षा हो रही। मौसम तो कल से ही हो रहा था वर्षा का, कल कथा के बाद से ही वर्षा का मौसम हो ही रहा था, परंतु आज वर्षा हुई, मौसम थोड़ा शीतल हुआ। दोनों ही कृपा बरस रही है, ऊपर से जल बरस रहा है और नीचे से भागवत जी की अमृत वर्षा हो रही है। क्योंकि भागवत को भी अमृत कहा गया, भागवत को भी गंगा कहा गया। भागवत जी भी गंगा है। एक गंगा वो हरिद्वार में बहती है, वो भगवान के चरणों का जल है। एक गंगा ये जो गली गली नगर नगर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर में रहती है, जिसको भगवतीय गंगा कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए आप सभी। गंगा वो जो हरिद्वार में हर की बॉडी में हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, तो बहुत आनंद के साथ स्नान करते हैं, घर लौट कर आते हैं। ये गंगा जी वो है। तो वो जो गंगा जी है वो हमारे कन्हैया जी के चरणों का जल है। अभी अभी आपने सभी ने आरती में सुना था, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो ये गंगा जी जो है ये भगवान के चरणों का जल है। और ये जो भागवत है ये भगवान के मुखार बन से निकली हुई गंगा। अहमेवासमेवात्रे नान्यद् यद् सद् सद्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्ठसोऽस्म्यहम्। प्रतीतं यद् न प्रतीत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्वं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वैरतिरेकाभ्यां यक्षाः सर्वत्र सर्वदा। तो इस प्रकार से ये जो 4 श्लोक आपने सुने, कि भागवत भगवान के मुखारबंध से निकली, जो प्रभु नारायण से ब्रह्मा जी को मिली थी। वह भी क्रम के अनुसार भागवत में कथा आती है, आप सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी हम सभी कथा के क्रम में प्रवेश करते हैं। मेरे सभी भक्तों से हाथ जोड़ के करवट निवेदन है, बस दरबार में आप लोग सभी शांति बनाए रखिएगा। आप यदि शांति बनाएंगे तो मुझे भी कथा करने में आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, मन लगेगा कथा गाने। और यदि आप लोग इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, कोई यदि काम बिगड़ रहा है तो उसे बनाइए, व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, सारे काम जरूरी है। परंतु बिना वजह बिना काम के कोई भी दरबार में खड़ा ना हो, ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। कोई काम है तो आराम से करिए, किसी काम की कोई मना नहीं, आराम से शांति पूर्वक करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बिना वजह बिना किसी काम की कोई भी भक्त, चाहे वो मेरी माता बहन हो, चाहे वो कोई पुरुष भाई हो, कोई भी बिना काम के खड़ा ना हो। महिमा सुन रहे थे हम लोग भागवत को, कि भागवत को सुनने से क्या होता है, या भागवत को सुनने से क्या मिलता है, या फिर भागवत को हम किस विधि से सुने, एक क्रम हम कल सुन रहे हैं। तो आप सभी बड़े शांत भाव से बड़े ध्यान से कथा को सुनिए। भागवत की कथा हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर बिना कुछ पूछे दे देती है, बशर्ते सुनने वाला व्यक्ति चाहिए। महान पापी धूम्रकाती, जिस समय भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य अपनी माता जी के गोद में अचेत पड़े हुए थे, वृद्ध हो गए थे, मैया की गोदी में दुखी थे, परेशान थे। तो उस समय नारद जी आए थे और नारद जी ने देखा था कि भाई तुम्हारी तो बड़ी दुर्दशा हो रही है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए अभी कुछ ना कुछ उपाय करता हूँ। नारद जी ने भक्ति को कहा, भक्ति तुम चिंता मत करो, तुम बस हमारे कहने से एक काम करो। बोला महाराज जी बताइए क्या काम करना है। बोला तुम भगवान के चरणों का ध्यान करो,
क्या बोला कि तुम भगवान के चरणों का ध्यान करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तुम जब भगवान के चरणों का ध्यान करोगी तो हमारे भगवान तुम्हारा ध्यान करेंगे, तो तुम्हारा दुख दूर हो जाए। तुम चिंता मत करो। हमारे जीवन में सतगुरु का काम क्या होता है? हम लोग समय समय पर गुरु बनाते, गुरु धारण करते हैं, गुरु दीक्षा लेते, गुरु मंत्र लेते। क्यों लेते हैं? मतलब गुरु का काम होता है अपने शिष्य को, अपने साधक को भगवान से मिलाना। देखो ये कथा ये संकेत दे रही है। नारद जी क्या है? मानो गुरु मानो। वो कहना चाह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम भगवान का ध्यान करो, और भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम चिंता मत करो। तो गुरु का काम होता है अपने शिष्य को, साधक को भगवान से जोड़ देना। बस गुरु का काम ये नहीं होता कि अपनी ओर ही घुमाता रहे। गुरु दीक्षा दे दी बेटा तुम मेरे चक्कर में लगा रहे आ, ऐसा नहीं। गुरु का काम है भगवान से मिलाना। इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े मैं काकेला गोपाल, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो अरे बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो बताए। गुरु नहीं होते तो हमें भगवान कैसे देते? तो गुरु का काम है भगवान से मिलाना। अभी कथा में सुनोगे आप और भी अच्छे से। तो नारायण जी ने समझाया, कहा कि भक्ति तुम चिंता मत करो, बस तुम केवल भगवान के चरणों का ध्यान करो भाव से, दिल से, और हम तुम्हारी भक्ति के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो नारद जी उस समय गए थे और सीधा बद्रीनाथ पहुंचे थे। सनत कुमारों से मिले थे, कल आप सभी सुन रहे थे। सनत कुमारों से मिलकर के उन्होंने भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत की कथा करी हरिद्वार में। तो वो कथा वहाँ प्रारंभ हुई थी। तो जो बेटा भक्ति के अपनी मैया की गोद में वृद्ध अवस्था में पड़े थे, भागवत की जय घोषणा ऐसा असर हुआ कि अपनी मैया की गोद में से खड़े हो गए। जो वेदों को सुनकर खड़े नहीं हुए, गीता जी को सुनकर खड़े नहीं हुए, अन्य शास्त्रों को सुनकर खड़े नहीं हुए, वो केवल भागवत की जय घोष से, अभी तो भागवत शुरू में नहीं हुई थी, केवल जयकारे लगे थे, जयकारों को सुनते ही खड़े हो गए। बोल भागवत भगवान हरिलाल लिखा है भागवत में स्पष्ट। जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े हुए थे, दुखी थे, परेशान थे, और आज जब उनकी कानों में भागवत के नाम के जयकारे लगे तो खड़े हो गए कि भक्ति सुतौ लौ तरणौ गृहीत्वा। तरुणता आ गई, जवान हो गए, खड़े हो गए। भक्ति सुतौ लौ तरणौ गृहीत्वा प्रेम ही करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कि भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आज भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार के उस आनंद नाम के तट पर सुंदर भागवत की कथा प्रारंभ हुई। सभी के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य जाकर विराजमान हो गए और कथा शुभारंभ हो। नारद जी ने पूछा कि भागवत जी की कथा को सुनने से क्या होता है? किस किस प्रकार के पापी भागवत की कथा को सुन करके तर जाते हैं? तो कृपया करके आप बताएं। तो उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न का कह रहे हैं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गता क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाच कामिनः सप्ताह यज्ञेन खलु पुनरुच्यते।
कोई भी कैसा भी बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, बस एक बार भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ भगवान की इस कथा को सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। अरे भैया, जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी कल्याण होगा। अभी हम लोग मरे नहीं, हम जिंदा हैं। यहाँ कोई भी ऐसा है जो मुर्दा बैठा हो? प्रेम से देखिए श्री राधे, हम सब जीवित हैं। तो जब मरने के बाद, प्रेत बनने के बाद धुंधुकारी जैसे महान पापी का उद्धार कल्याण हो सकता है, तो क्या हमारा और आपका नहीं हो सकता? दम भाई, धुंधुकारी ने ऐसा कोई पाप नहीं था जो जीवन में ना किया हो। आप तो फिर भी उन पापों से शायद बच रहे होंगे। धुंधुकारी ने जीवन में बड़े से बड़ा पाप किया। भाई, जो बालक, जो संतान अपने माता पिता पर हाथ उठा दे या माँ बाप को गाली बक दे, उनको पीटने लग जाए, इससे बड़ा पाप कोई है संसार में? बताओ। जो संतान, जो बालक अपने माँ बाप को गाली बके, अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोले, यहाँ तक कि उन पर हाथ उठा दे, तो इससे बड़ा भी कोई पाप है? हमें तो नहीं लगता इससे बड़ा कोई पाप हो। जो माँ बाप हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, हर साधक का, हर संतान का, हर बालक का सर्वप्रथम धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना, उनकी सेवा करना, उनके काम आना, उनका आशीर्वाद लेना। माता पिता की सेवा न की, देवी देवताओं को मनाता है, अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं किया, कभी मंदिर में माला चढ़ाता है, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, और घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। हमारे लिए माँ बाप से बड़ा, माता पिता से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता। हमारे लिए भी सर्वप्रथम कोई पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय है तो वो है माता पिता। अब जो व्यक्ति माँ बाप का ही सम्मान नहीं करता, उनको ही आदर नहीं देता, उनको उल्टा सीधा बोलता है, तो इससे बड़ा पापी कौन होगा? तो यही बात भागवत में बताएगी। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। इससे बड़ा पाप है। तो इसीलिए सब भागवत में आया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जी, पत्नी थी धुंधली, दो बेटा इनके जीवन में हुए थे, एक गौकर्ण और एक धुंधुकार। गौकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। खल का अर्थ होता है दुष्ट, पापी। गौकर्ण जी तो पढ़ लिख कर बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान बने थे, परंतु धुंधुकारी बना, दुष्ट बना, बड़ा पापी बना। माता पिता का अपमान करता है, गाली बनता है, सारे कुकर्म करता है जीवन में। एक दिन पिताजी को उल्टा सीधा इसने बोला था, पिताजी को बात अच्छी नहीं लगी। बताओ, संतान यदि ऐसी होती है तो भगवान संसार में किसी को पालक नहीं, इससे अच्छा तो एक कन्या दे दे। यदि बेटा ऐसा होता है तो बेटा ना देकर एक बेटी घर में आ जाए तो ज्यादा अच्छा। जब से जी मेरे जीवन में धुंधुकारी आया है, तब से मैंने कभी सुख का दर्शन नहीं किया। जितना रुपया, पैसा, धन दौलत था मेरा, सब इस दुष्ट ने जुए में, सट्टे में बर्बाद कर दिया, और अब बार बार आकर मुझसे पैसा मांगता है। पूछता हूँ तो कहता है कि देना है तो, नहीं तो अभी मैं तुम्हें पिटाई लगाऊंगा, घर से निकाल दूंगा। तो सब बातों को सुन सुन के बड़े दुखी रहा करते थे आत्मदेव जी। एक दिन इनके बेटा गौकर्ण इनके पास आया, बड़े ध्यान से सुनना आपको। धुंधुकारी तो उल्टा सीधा बोलकर अपने पिताजी को चला गया। गौकर्ण जी आए, पिताजी के कंधे पे हाथ रखा, कहा कि पिताजी क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है? कहा कि बेटा क्या बताऊं, तू तो जानता ही है
कि ये जो तेरा बड़ा भाई है कितना बिगड़ा हुआ है, कितना गलत काम करता है। और अभी भी मेरे पास आया, मुझको बोला कि मुझे पैसा दे दो, यदि नहीं दोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं बोल रहा हूँ मैं व्यासपीठ पर बैठ कर, ये स्पष्ट भागवत का वर्णन है। हाथ तक उठाया और उसने अपने पिता पर, अपनी माँ पर। अब सोच कर देखो, जो पिता संतान के लिए सब कुछ करता है, उसी पिता के ऊपर यदि संतान हाथ उठाने के लिए आ जाए, उल्टा सीधा बोलने के लिए आ जाए, उसके लिए महीना नहीं होगा तो क्या होगा। आज बड़े दुखे हुए, बड़े कष्ट में आगे परेशान हुए, संत की बात याद आने लगी। संत महाराज से कह रहे थे कि भाई तू संतान के चक्कर में मत पड़, ये जरूरी नहीं कि तेरी संतान तुझे सुख दे, तेरा नाम चलाए, ये जरूरी थोड़ी है। शायद मैं यदि संत की बात मान लेता तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कौन मेरी सुने। तो उसी समय गौकर्ण जी आए और पिताजी को हाथ जोड़ करके बोला कि पिताजी कम से कम अब तो अपनी आंखों को खोलो। कब तक तुम अपनी इन आंखों पे ममता का पर्दा डाले रहोगे? कम से कम अब तो इन आंखों को खोलो, अब तो भगवान का भजन करो, अब तो उन्हें याद करो। पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, नोट कर लो इस बात को, गांठ मार दो। हर व्यक्ति का एक दूसरे के साथ मतलब जुड़ा हुआ है, इसलिए बात करते हैं। यदि मतलब निकल जाए तो कोई किसी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। आप देख लो, अभी कोरोना काल आया था, कितना बुरा हाल हुआ था। पति पत्नी आपस में एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। भाई ये संसार है, यहाँ केवल स्वार्थ के वशीभूत रिश्ते चलते हैं, बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता। यही बात गौकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं। पिताजी यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना तो ये बेटा तुम्हारा है, ना वो धन तुम्हारा था जो उसने बर्बाद कर दिया। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहतः, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। मत पड़ो चक्कर, कुछ भी हाजिर होने वाला नहीं है पिताजी। क्या करूं बेटा तू बता, समझाया, भगवान का भजन करो, संतों का संग करो, सत्संग करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कब तक पड़े रहोगे? अभी तो बोल करके क्या है, यदि अभी नहीं संभले ना तो तुम्हें पिटाई करेगा, मारेगा तो नहीं है दोस्तों। गौकर्ण की बात आत्मदेव जी को अच्छी लगी और झट उन्होंने घर का परित्याग कर दिया और सीधा उन्होंने वन की राह पकड़ी, सीधा वन में चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का उन्होंने पाठ किया, इतना भजन किया, इतना पाठ किया कि अंत में उन्होंने भगवत धाम प्राप्त कर लिया। बोलो भागवत भगवान बाकी बिहारी लाल की जय। आगे धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को उल्टा सीधा बोला तो उन्होंने कुएं में कूद के आत्महत्या कर दी। गौकर्ण जी ने देखा कि मेरा भाई ठीक नहीं है तो उन्होंने अपने भाई का त्याग कर दिया। गलत व्यक्ति कोई भी हो, कभी भी हमें संग नहीं करना चाहिए, ये कथा शिक्षा दे रही है, चाहे खुद का सारा भाई क्यों ना हो। समझ लो अच्छे से, कभी भी हमें किसी भी गलत व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। या तो देखो अपनी इतनी सामर्थ्य हो तुम्हारी कि उस गलत व्यक्ति को अपने जैसा अच्छा कर दो। यदि तुम्हें साथ रहना है किसी गलत व्यक्ति के तो तुम्हारी खुद की इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि उस गलत व्यक्ति को हम ठीक कर लें, और यदि ठीक नहीं कर सकते तो झट उसका संग छोड़ दो, नहीं तो उसका रंग तुम पे चढ़ने में समय नहीं लगेगा। ये कहावत गलत नहीं है हमारे यहाँ कि जैसा करोगे संग वैसा लग जाएगा रंग। यदि करना ही है तो सत्संग करो, अच्छा संग करो, अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठो, कभी भी किसी गलत व्यक्ति का संग मत करो। शराब पीने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, परस्त्री गमन करने वाला हो, कोई चुगली चाटी करने वाला हो, कभी भी ऐसे व्यक्ति का हमको संग नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो अकेले रह लो तो ज्यादा अच्छा है।
ये बात दोनों के लिए लागू है, स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी। यदि आपको लगता है कि सामने वाला ठीक नहीं है और हम इसका संग करते हैं, तो पता चलने के बाद तुरंत उसका त्याग करो, उसे छोड़ो, या तो ठीक करो अन्यथा छोड़ दो। नहीं तो वो तुम्हें अपने जैसा लगाने में समय नहीं लगाएगा, हाथ में अपने जैसा बना देगा। ये कथा शिक्षा दे रही है। गौकर्ण जी ने झट धुंधुकारी का त्याग कर दिया और वन की राह पकड़ी। अब देखिए धुंधुकारी अकेला हुआ, पिताजी चले गए, माताजी ने आत्महत्या कर ली, भैया जी भी चले गए, अब अकेला रहा। तो उसने क्या किया, ये 5 वेश्याओं को ले आया, अपने घर में लाकर उसने रख दिया। उन्हीं के साथ रहता, चोरी चकारी करता है, जुआ सट्टा खेलता है, और जा के चुरा चुरा के पैसा लाता है और उनको बुलाता रहता है। एक दिन शराब पी के बंदोबस्त पड़ा हुआ था, उन वेश्याओं ने विचार किया कि भैया बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, पता नहीं कहाँ से पैसा चुरा कर लाता है। यदि किसी व्यक्ति को पता चल गया तो ये तो मरेगा, साथ में हमें भी लेके उठेगा, तो हम क्या करें। तो देखिए उन्होंने क्या किया, इस सोते धुंधकारी को मारना चाहा, उठाया। अब शराब के नशे में तो भाई भागवत में ऐसा लिखा है कि शराब के नशे में था, इसको उठा के लाई और इसको फंदा बना के गले में लटका दिया, परंतु उससे भी नहीं मरा। तो क्या किया, उसमें से एक वैश्या गई, चूल्हे में से जलते हुए कोयले लाई और इसके मुंह में भर दिए लटा के। स्पष्ट है भागवत में, इसके मुंह में भर दिए और मार के दफना करके वो 5 वैश्या दूर चली गई। फिर दोबारा लौट कर नहीं, जितना भी पैसा था धन दौलत था सब लेकर चली गई, मार के इसको। और ये मरने के बाद प्रेत बन गया कि भजन करत बिटिया भली विमुख होए वो पूत, कि भजन करत बिटिया भली विमुख होए वो पूत, और सबरी को भक्ति मिली और धुंधुकारी भयो भूत। यहाँ लीला में धुंधुकारी भूत बन गया, प्रेत बन गया और अब जगह जगह भटकता है। प्रेत बनने के बाद भटका भी तो है। इनके भैया गौकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने गया जी में जाकर के पिंडदान किया, पुनः उसी घर में आकर के सोए जिस घर में धुंधुकारी मरे थे। एक दिन सो रहे थे, रात्रि में धुंधुकारी अनेक रूप से इनके सामने आने लगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई तू कौन है, कैसे मुझे परेशान कर रहा है, क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं आपका भाई हूँ धुंधुकारी। बोला तुम धुंधुकारी हो? बोला हाँ। बोला मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान किया था, क्या तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? तो धुंधुकारी ने कहा कि तुमने तो एक पिंडदान किया था, तुम मेरे निमित्त यदि गया जी में 1000 पिंडदान भी करोगे जब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। ये स्पष्ट प्रेत ने कहा है, आप पढ़ सकते हो भागवत जी के प्रारंभ में। उसने कहा कि तुमने तो एक पिंडदान किया था गया जी में, तुम 1000 भी कर लेना जब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इतना महान पापी हूँ मैं, इतना बड़ा दुष्ट हूँ। भैया मुझे बड़ा कष्ट है, प्रेत योनि में तुम कुछ ना कुछ करो इसके उपाय। आखिर ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतजार कर, अब सुबह होगी तो मैं जाऊंगा, बाहर निकलूंगा, पूछूंगा सबसे भाई बताओ मुक्ति का उपाय, मुक्ति का उपाय। तो अभी तुम थोड़ा विश्राम करो, हम अगले दिन बात करते हैं आपसे। अगला दिन हुआ, गौकर्ण जी बाहर निकले, सभी से विचार विमर्श हुआ। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु गौकर्ण जी को बात समझ में नहीं आई। तो सूर्य नारायण ने आकाशवाणी कहने लगे कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपं विश्वतम्। सूर्य नारायण ने कहा कि भाई देख, यदि तू अपने भाई की मुक्ति कराना चाहता है तो साप्ताहिक भागवत की कथा करा। ध्यान से सुनना आप सभी, ये भागवत की महिमा सुन रहे हो, यहाँ से आपको पता चलेगा कि भागवत को सुनने से, कराने से, करने से क्या लाभ होता है। और ये जो कथा इस टाइम यहाँ चल रही है धुंधुकारी की गौकर्ण उपाख्यान, इस कथा को सुनने से, पढ़ने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है।
देखो कौन उपाख्यान है भागवत जी की। ये 5वें अध्याय में आया है, प्रारंभ में आप पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि गौकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि अपने भाई की मुक्ति कराना चाहते हो तो साप्ताहिक भागवत की कथा करो। कहते ठीक है महाराज, आज्ञा मिल गई। तो इन्होंने खुद ही एक गांव के ब्राह्मण को श्रोता बना दिया और खुद अपने भाई के निमित्त भागवत की कथा करने लगे। एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, अपने भाई का आह्वान किया, धंधुकारी आया और उस बांस में आके बैठ गए। प्रेम से 7 गांठ का बांस था, धुंधकारी नीचे से ऐसे करके घुस गया उसमें और बैठ कर कथा सुनने लगा। कहते हैं कि पहले दिन की कथा जब विश्राम हुई तब उस बांस की पहली गांठ फट गई। सुना है आप सभी ने ये कथा? सुनी होगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं नहीं सुनी। एक बहन जी कह रही है सुनी, एक बहन जी कह रही नहीं, तो ध्यान से सुनो। वैसे प्रसिद्ध कथा है, आप लोग सुनते रहते हैं सभी, पर फिर भी बहुत से वक्त ऐसे होते हैं नहीं सुन पाते हैं, नहीं सुनी। भागवत तो ऐसा ग्रंथ है आज हर घर में जिसका प्रचार है, नगर नगर मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर में जिसका प्रचार है, परंतु फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सुन पाते। आज भी ऐसे लोग हमें मिलते हैं कि उनको ये नहीं पता कि भागवत क्या होती है। अभी ओम बिहार एक्सटेंशन में कथा करके आए हैं, आपकी कथा प्रारंभ से पहले, तो वहाँ ऐसे ऐसे लोग मिले हमें जिनको ये नहीं पता कि भागवत कथा क्या होती है। 40-40 साल के हो गए, 50-50 साल के हो गए, 30-30 साल के हो रहे, ये नहीं पता। मतलब पंडित जी हम तो पहली बार सुन रहे हैं, हम बड़े अचंभे में रह जाते हैं जब कहता है कि पहली बार सुन रहे हैं। भाई तुम भारत में रह रहे हो, भारतीय हो, हिंदू हो, तुम्हें ये नहीं पता कि भागवत क्या है? तुमने कथा नहीं सुनी, तुमने भागवत नहीं सुनी। मतलब पंडित जी तो पहली बार सुन रहे हैं, और हाँ सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगा। हाँ नारायण खूब भगवान की कृपा हो रही है। तो गौकर्ण जी ने अपने भाई का आह्वान करके उसको पास में अनुमति दी, तो आकर के वो बैठा। पहले दिन कथा हुई, बहुत अच्छे से कथा चली। जैसी संध्या काल का समय हुआ तो अचानक क्या हुआ, सभी श्रोताओं ने जोर की आवाज सुनी, तड़ाक से कुछ फटा हुआ और नजर गई बांस के ऊपर। तो क्या हुआ, मतलब बांस की एक गांठ फट गई। जिस बांस के अंदर धुंधुकारी बैठा था ना, उस बांस की एक ग्रंथि अपने आप फट गई, तो उसकी आवाज हुई। ऐसे ही जब दूसरे दिन कथा हुई, विश्राम का समय हुआ, विश्राम हुआ तो दूसरी गांठ फट गई। तो संकेत हो रहा था कि उसमें बैठकर कोई कथा सुन रहा है, उसमें कोई बैठा है, आभास हो रहा था, याद दिलाया जा रहा है। पहले दिन हुई पहली गांठ खुली, दूसरे दिन हुई दूसरी, तीसरे दिन हुई तीसरी। ऐसे ही जैसे 7 दिन पूरे हुए, भागवत जी के 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद जैसे ही पूरे हुए तो उस बांस की 7 गांठें खुली और धुंधकारी भगवान का पार्षद बन के प्रकट हो गया सभी के सामने। बोल बांके बिहारी भागवत भगवान की जय, सावन बिहारी लाल की जय, जय 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 श्री धुंधकारी की मुक्ति इस कथा को सुन करके हुई। जो अभी तक प्रेत बना बैठा था वो साक्षात भगवान का पार्षद बन के प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जाता, यहाँ धुंधकारी के रूप का वर्णन किया जो अभी तक प्रेत योनि में था, आज भागवत की कथा को सुन करके दिव्य रूप हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदास पंडित है, पीत वासा घन श्यामो मुकुटी कुंडला। धुंधकारी साक्षात भगवान का पार्षद बनकर प्रकट हुआ, सुंदर रूप हो गया, मोर मुकुट आ गया, गले में बैजंती की माला आ गई, बगल में पीला पीतांबर आ गया, दिव्य रूप। जो अब तक भूत था, प्रेत था, भागवत की महिमा देखो कि भगवान का सुंदर पार्षद बन के प्रकट हुआ और दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी।
धन्य है भागवत जी की कथा जिसने मुझ जैसे प्रेत का उद्धार कर दिया। और क्या चाहिए, और मुझे क्या चाहिए। धन्य है ठाकुर जी की कथा, धन्य है भागवत, धन्य है भगवान की लीला, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताह रूपी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदान। धन्य भागवत की कथा जिसको सुनने से कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है, भगवान के चरणों का शरण हमें मिल जाती है। धन्य भागवत की कथा। कितना कहकर के भगवत धाम से विमान आया और धुंधकारी उसमें विराजमान हुए और सीधा मेरे बिहारी जी के चरणों में चले गए। बोल भाग्य बिहारी राधा रानी की भागवत भगवान। ये है भागवत जी की महिमा। जो व्यक्ति प्रेम से भाव से निष्ठा से भागवत जी की कथा सुनता है तो इस कलयुग में भी उसका उद्धार होता है। बिल्कुल हकीकत है, बस सुनने वाला और सुनाने वाला। सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज के द्वारा ये कथा सुन रहे हैं और हरिद्वार जी के आनंद नाम के तट पर सनत कुमार नारद जी को यह कथा सुन रहे हैं। कहते हैं कि महाराज धुंधकारी की मुक्ति हुई। सभी श्रोताओं ने सवाल किया, कहा कि महाराज क्या कथा धुंधकारी ने सुनी थी? हमने नहीं सुनी। अकेले धुंधकारी की मुक्ति हुई, हमारी क्यों नहीं हुई? तो हम पर भी कृपा करो, दोबारा से कथा सुना तो हमारा भी कल्याण हो, हमारा भी उद्धार हो। तो गोकर्ण जी ने पहले जो कथा धुंधकारी को सुनाई तो वो आषाढ़ के महीने में हुई। अब श्रोताओं के कहने पर दोबारा भागवत जी की कथा हुई तो वो हुई सावन के महीने में, जिस महीने में हम लोग कथा सुन रहे हैं। वृंदावन भागवत की कथा ये श्रवण मास अति उत्तम है, जिस महीने में बैठकर हम लोग कथा सुन रहे हैं। भोले बाबा का महीना है, बड़ा सुंदर। और अभी 16 तारीख से पहले तो अधिक का महीना भी था। इस बार अधिक और श्रावण दोनों साथ साथ आए। अधिक का महीना तो 3 साल में एक बार आता, सावन का महीना तो आता है। सावन के महीने में भी इस कथा का आनंद गुना फल सुनाने वाले सुनने वाले को मिलता है, ऐसा वर्णन है। तो धुंधकारी के भाई गोकर्ण जी ने पुनः इस कथा को सावन के महीने में कहा तो पूरे गांव का, पूरे नगर का उद्धार हुआ था। उस समय भगवत धाम को विमान आया था, सभी को ठाकुर जी अपने धाम लेकर के बंधाया। आगे हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर यह कथा विश्राम हुई और उस समय भगवान के बड़े सुंदर सुंदर पार्षद वहां पधारे थे, जिनका वर्णन भागवत में किया। जब हरिद्वार के उस तट पर यह कथा विश्राम हुई थी, नारद जी सुन रहे थे ना सनत कुमारों से, तो वहां पर भगवान और भगवान के भक्त सब पधारे, बड़े ध्यान से सुन रहे कि प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया च उद्धव कांसधारी वीराधारी स्वर्ग सी स्वर कुशलतया राग करतार अर्जुनो इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुधरा कीर्तने ते कुमारा यत्रा करे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। भगवान और भगवान के भक्त उस गंगा जी के तट पर पधारे। मेरे ठाकुर जी ने सभी को कहा कि भैया आपने मेरी सुंदर कथा सुनी है तो मैं बड़ा खुश हूँ, तो आप सभी मुझसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जो वस्तु तुम मुझसे मांगोगे मैं वही दूंगा। ये भगवान ने कहा है स्पष्ट, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तो सभी ने हाथ जोड़कर बस यही कहा कि प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस जब जब जहाँ जहाँ आपकी कथा आपका नाम हो तब तब वहाँ वहाँ ये मेरे माँ की बिहारी श्याम सुंदर बस आप आते रहना और कुछ नहीं चाहिए। बस आप आके दर्शन देते रहना, आप आना अपने भक्तों को लाना और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। इतना कहते मेरे प्यारे जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो भगवान ने कह दिया चिंता मत करो, मैं भी आऊंगा जब जब जहाँ जहाँ कथा होगी और मेरे भक्त भी आएंगे। कि प्रभु चरित्र कोई आए ना आए, बोला एक तो जरूर आएंगे। और वो कौन है बताओ? कौन है? कौन है? हनुमान जी।
कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भैया कोई आए ना आए पर बालाजी महाराज जरूर आते हैं। इसलिए वक्ता लोग श्रोताओं को कहते हैं कि भैया जब जब कथा हो तो जब तक कथा चले तब तक शांति से बैठ करके सुनना। कुछ नहीं पता कि तुम्हारे बगल में हनुमान जी सोता लेके बैठे हो, है ना। इसलिए बिल्कुल शांति से बैठ करके कथा सुनो। हमारे द्वारा किसी को भी कोई कष्ट ना हो। हमारे गुरुदेव बताया करते हैं श्रोताओं के लक्षण। एक श्रोता होता है बकरी की तरह, एक श्रोता होता है गाय की तरह, एक श्रोता होता है भैंस की तरह। श्रोताओं के लक्षण बताओ। आपने कभी बकरी को देखा हो? जब बकरी पानी पीने के लिए जाती है ना किसी नदी किनारे, तो कभी देखना बकरी नदी किनारे जल पीने जाएगी और अपने आगे के पैरों को ऐसे करके मोड़ के ऐसे रखेगी और बिल्कुल शांति से जल पी करके आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इस श्रोताओं का पहला लक्षण। दूसरा, आपने देखा हुआ गाय को, कभी देखना नहीं देखा हुआ। एक गाय जब किसी नदी किनारे पानी पीने जाती है तो वो अपने आगे के पैरों को नदी में जल में थोड़ा सा अंदर लेके जाती है और फिर जल पी करके बाहर आ जाती है। क्योंकि गाय की थोड़ी लंबाई रहती है तो वो अंदर जल में थोड़ा सा प्रवेश करके आगे के पैरों को जल में अंदर लेगी और जल पी करके आ जाएगी। तो नदी में कोई हलचल नहीं होती, यदि होगी तो थोड़ी बहुत नाक के समान। बकरी पीती तो बिल्कुल ही नहीं होती, गाय पिएगी तो थोड़ी बहुत होगी। पर कभी भैंस को देखना, भैंस को देखा है आपने पानी पीते हुए? बोला महाराज तो पानी पीती है तो तहलका मचा देती है। ऐसे जाती है महाराज छलांग मारती जल में, पूरा जितनी भी जल चल है सब तहस रहे। भैया जी कौन कहाँ से भूकंप आ गए होंगे। ये भैंस का स्वभाव है। वो जाएगी नदी में पोखर में, वो पिएगी बाद में, नहाएगी पहले, खूब आराम से मस्ती के साथ पूरा घूमते हुए ना फिर लौट करके। तो अब आप मुझे ये बताओ कि श्रोता को कैसा होना चाहिए? बकरी की तरह या गाय की तरह या फिर भैंस की तरह? बताओ, गाय की तरह या बकरी की तरह या भैंस की तरह? श्रोता को होना चाहिए बकरी की, बिल्कुल शांतिपूर्वक। कब आए कथा में, कब कहाँ कैसे बैठ गए, कब उन्होंने कथा सुनी और आराम से शांतिपूर्वक कथा को सुनकर प्रसाद लेते हुए कब घर की ओर पधार के बताएंगे। गाय की तरह भी बन जाएंगे तो भी अच्छा है, भैंस की तरह बने तो बहुत ही अच्छा है, गाय की तरह बने तो अच्छा है, बकरी की तरह बने तो बहुत अच्छा है, परंतु हम भैंस की तरह ना बने। ये श्रोताओं के लक्षण बताए। बिल्कुल शांतिपूर्वक कथा को सुने, कथा का आनंद लें। जब तक आप शांति से नहीं बैठोगे तब तक तुम कथा सुन ही नहीं पाओगे, कथा का आनंद तुम ले ही नहीं सकते। कथा मैं अक्सर अपनी कथा में कहा करता हूँ, ये जो भागवत जी है ना, कथा जो है ये शांति का विषय है। जितना शांत होकर मन को एकाग्र करके आप बैठोगे सुनोगे तो उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। प्रेम से कहिए श्री राम। तो आज भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जब जब जहाँ जहाँ मेरी कथा मेरा नाम हो तब तब वहाँ वहाँ मैं जरूर आऊँगा, मेरा आशीर्वाद है। तो वह कथा हरिद्वार के आर्य नाम के तट पर विश्राम हो गई थी। भागवत के महात्मा के 6ठे अध्याय में थोड़ा सा विधि कथा है, वो भी आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार हमें ये कथा करानी चाहिए, किस प्रकार हमें यह कथा सुननी चाहिए और किस प्रकार ये कथा हमें सुनानी चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भागवत को कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ 6 महीने बने। जैसे कि पहला भादव का महीना, उसके बाद अश्विन, इसको कुआर का महीना कहते हैं, भादव का महीना, अश्विन का महीना, कार्तिक का महीना, जो अभी कुछ महीनों के बाद पधारेगा। उसके बाद है मार्गशीर्ष, उसके बाद है आषाढ़,
और उसके बाद है श्रावण। 6 महीने भागवत को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। भादव का महीना, अश्विन का महीना, कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष का, आषाढ़ का और श्रावण का। अब इसका मतलब ये मैं समझ लेना कि ये 6 महीने ही कथा हो, उसके बाद कथा ही ना हो, ऐसा नहीं है। या ये भी लिखा हुआ है कि दिना नाम नियमों नास्ति। भागवत की कथा को कराने के लिए कोई दिन, कोई महीना, कोई नियम निश्चित नहीं है। जब आपका मन करे तब भगवान की कथा सुनते रहिए, कोई मना नहीं है। ये बात तो उनके लिए कही गई है जिनके मन में कोई संकल्प है,